सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। एंड एज यू नो, जनवरी अटेम्प्ट लाइक ओवर हो चुका है। एंड आई होप तुम सब लोगों का पेपर काफ़ी बढ़िया गया होगा। तो मेरा पेपर तो हो गया भाई, लाइक 24 शिफ्ट 1 को था। एंड पूछो ही मत भाई, बहुत ही ज़्यादा घटिया पेपर गया भाई। एंड घटिया इसलिए गया क्योंकि भाई मैं कुछ भी रिवाइज करके नहीं गया था। लाइक पढ़ तो मैंने बहुत कुछ रखा था, बट मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं किया। एंड ऑलमोस्ट 2 ढाई महीना हो गया लाइक मैंने ढंग से पढ़ाई किए हुए है। एंड ये सब स्टार्ट होता है भाई नवंबर में। भाई नवंबर से मेरे को भाई भयंकर हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं भाई। लोअर बॉडी में इतना पेन होता है, क्या बताऊँ। लाइक ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता रखा है। तो मेरे को L4 L5 डिस्क बल्ज हो रखा है। लाइक स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो भी डिस्क होती है वो हिल चुकी है। उसकी वजह से भाई लोअर पे बॉडी में बहुत पेन होता है। मैं तो पेपर भी नहीं दे, मतलब पेपर छोड़ो, मतलब मैं बैठ भी नहीं सकता ढंग से। लाइक 40-50 मिनट तक मैक्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकता। बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट ने भी वही सजेस्ट कर रखा है। एंड उसके बाद फिर नवंबर मंथ पढ़ाई पूरे उसी में चला गया। एंड फिर मिड दिसंबर में थोड़ा बहुत मैं पढ़ने लगा। बट देन फिर और हादसा हो गया भाई मेरे लाइफ में। लाइक मेरे माए दादाजी पास्ट हुए। अभी इसके बारे में तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं। एंड फिर ऑलमोस्ट पूरा दिसंबर उसी में चला गया। एंड फिर जनवरी जब हुआ, लाइक 1 तारीख को 13 हो गया, उसके बाद से मैं पढ़ सकता था। लाइक कोई मेरे पास ये नहीं था एक्सक्यूज़। बट फिर मैं नहीं पढ़ा। आई डोंट नो वाई, कि मेरा फ्लो टूट गया था। एंड मैं पढ़ा ही नहीं भाई। एटलीस्ट अगर मैं जनवरी के स्टार्ट से पढ़ लेता, लाइक 20-22 दिन थे मेरे पास, अगर मैं उनमें ढंग से पढ़ के रिवाइज करके चला जाता ना भाई, मेरा एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाता भाई इस अटेम्प्ट में। बट जितना अच्छा पेपर गया ना, उस हिसाब से तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं होने वाला। एंड ऊपर से पता है, मेरा पेपर जब था 24 शिफ्ट 1, मैं लाइक मैंने जैसे बताया कि मेरे को लोअर बॉडी में काफ़ी पेन होता है। तो मैं 3 घंटा नहीं बैठ सकता पेपर में। तो मैं पेपर के एक दिन पहले भाई मैंने B12 के इंजेक्शन लिए, मैंने पेन किलर लिए, पेन किलर का इंजेक्शन लिया। एंड पेन किलर खा के सोया क्योंकि रात को भी बहुत पेन हो रहा था। एंड सुबह पेपर जाने से पहले मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गया। एंड मैंने फैमिली डॉक्टर से भाई फिर से लाइक इंजेक्शन लिया पेन किलर का। एंड एग्जाम हॉल में मैं अपना पेन किलर की दवाई वगैरह साथ में लेके गया भाई, बीच में खा लिया। एंड मैंने इन्विजिलेटर मैम को भी ऐसा बता रखा था, लाइक 2-4 इन्विजिलेटर मैम को, कि मेरे को ऐसा हेल्थ इशूज़ है। तो मेरे को पेपर के बीच में 2-3 बार उठने दिया उन्होंने। एंड ऐसा कोने में जाके मैं खड़ा हो गया। तो छोड़ो, वो एक्सपीरियंस वीडियो के बारे में बात नहीं करते, मैंने बताई भी नहीं। सो हाँ, इस वीडियो में तो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। बट हाँ, उससे पहले ना, ऑल्सो मैं ना एक भैया की वीडियो देख रहा था। वो ना VJTI में पढ़ते हैं। एंड जिनको नहीं पता, VJTI MHTCT का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। तो उन्होंने फोडू क्लब की फ्री COEP फ्री कम्युनिटी रिकमेंड करी थी, जहाँ पे लाइक COEP एंड VJTI के टॉप रैंकर्स MHTCT के स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देते हैं। एंड वैसे जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं तो MHTCT बिल्कुल दूंगा JEE के बाद। एंड लास्ट ईयर भी मैंने दिया था। मेरे को भाई कुछ पता नहीं था इस एग्जाम के बारे में, तो मैंने अपने डाउट्स वगैरह पूछे। एंड उन्होंने थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर करे। एंड उन्होंने रेकमेंड किया कि लाइक अगर तू पढ़ ही रहा है JEE मीन सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तो फिर MHTCT की टेस्ट सीरीज ले लो फोर्ड क्लब की। एंड 1-2 वीक में एक बार टेस्ट दिया करो कि लाइक कहाँ पे तुम स्टैंड करते हो। एंड ऑल्सो इसमें ना मैथ्स का वेटेज 50% होता है। एंड मेरी मैथ्स तो भाई खुद ही पड़ी है, तो मैथ्स के लिए भी आई थिंक मैं इनका क्रैश कोर्स लूँगा, मतलब लेने ही वाला हूँ। तो हाँ, MHTCT के लिए, मतलब जो भी MHTCT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो लोग भी इनकी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी तुम्हें शेयर करता हूँ। तो फिजिक्स में मेरे ये 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, फ्लूइड्स, वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इनके अलावा जो भी चैप्टर्स है वो सब मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रखी है। वो बात अलग है कि मैंने रिवाइज नहीं किया, तो मैं सब भूल चुका हूँ। बट हाँ, ये 3 चैप्टर्स बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया, तो इनको भी मैं करूँगा लाइक हर वीक में। जैसे इस वीक मैं फ्लूइड्स को पकड़ाऊँ, तो अगले वीक फिर वेव्स, एंड उसके अगले वीक में वेव ऑप्टिक्स, मतलब ये नए नए चैप्टर्स करूँगा। तो फ्लूइड्स का मैंने आज थ्योरी वाला पार्ट तो डन कर दिया है। एंड फिजिक्स में बस मैं एक ही रिसोर्स को फॉलो करूँगा, वो है एड्यूनिटी का प्लानर। अभी आई डोंट नो कि अभी सर ने कोई अपडेटेड प्लानर दिया है कि नहीं दिया है। अगर अपडेटेड प्लानर होगा तो वो फॉलो करूँगा। ये वाला जो पहले सर ने प्लानर दिया था 30, पता नहीं यार, 1800 समथिंग क्वेश्चन है, तो वो वाला फॉलो करूँगा। एंड उनके शॉर्ट नोट्स भी हैं, एंड उनके लेके मैंने क्वेश्चन भी प्रिंट कर रखे हैं। तो इनको अच्छे से सॉल्व करना है। लाइक 2-3 बार तो रिवाइज करके जाना ही है। लाइक सर ने कहा है कि एटलीस्ट 2-3 रिविजन्स तो करनी ही है इन सब चीज़ों की। एंड महातांडव के भी लेक्चर्स में देखूंगा। फिर केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी ऑलमोस्ट डन है। हाँ, लाइक कितने बार पढ़ रहा है भाई, भूल तो गया हूँ, मतलब भूल भी गया मैं सब कुछ। तो बायोमोलिकुल्स मेरा बचा हुआ है। इनको मैं पंकज सर के, मतलब प्रयास 2.0 के बैच के लेक्चर से ही करूँगा। एंड उसके बाद फिर मेरे को टॉप 250 क्वेश्चन करना है इसके, क्या नाम है इसका यार, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि ये वाले 250 क्वेश्चन, टॉप 250 क्वेश्चन करने मेरे को। एंड ऑल्सो मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ। लाइक क्या नाम है इनका भाई, पंकज सर ने बैच में 11 घंटे में लाइक रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट कवर कर रखा है। तो इसका मैंने ऑलमोस्ट 7 घंटे तक देख लिया। एंड उसके मैं नोट्स भी बना रहा हूँ। ये नोट्स भी है इसके, और JEE मेंस लेवल पे ही है, मतलब ज़्यादा नहीं, क्रिस्प नोट्स, ताकि रिवीजन में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो रिवीजन करूँगा। एंड उसके बाद मैं लास्ट 5 साल के PYQs करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड टोटल मैंने गिने भाई, पूरा गिन के रखा हूँ मैंने। टोटल इसमें 865 क्वेश्चन है। तो अगर मैं 70-80 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करूँगा, तो 8-10-11 दिन में मेरे टॉप ये पूरे लास्ट 5 साल के PYQs हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड ये सब पकड़ के एटलीस्ट 15 दिनों में मेरे को ऑर्गेनिक निपटानी है। एंड 15-16 दिन जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ूंगा, उसके बीच में मैं DNF ब्लॉक भी, मेरा 50% बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट कर दूंगा। एंड IOC को डेली 1-1.5 घंटा तो रिवाइज करते रहूँगा मैं। एंड मेरा सॉल्ट एनालिसिस भी बचा हुआ है, तो वो भी करूँगा, देखते हैं।
डीएनए ब्लॉक के बाद ही कर लूँगा जैसे मेरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाए। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे ये चैप्टर्स बचे हुए हैं, सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, और मतलब इसमें आयोनिक भी आ गया, थर्मो एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इन सब चैप्टर्स को तो मैं कैसे करूँगा, लाइक मैं एक आध रिवीजन लेक्चर देख लूँगा, क्योंकि ये 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखे हैं 11th एंड 12th में कभी ना कभी जेई लेवल पे। तो इनका मैं एक आध रिवीजन लेक्चर देख के फिर मैं सेल्फ स्टडी करूँगा सर के नोट्स से, ये जो अपने फैसल सर है उनके नोट्स से सेल्फ स्टडी करके इसके जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा। एंड उसके बाद लास्ट 3-4 साल के PYQs आई थिंक सफिशिएंट होंगे इसके लिए। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जिसको मैंने नहीं पढ़ा कभी, तो इसके लिए मैं कोई जेई का वन शॉट देख लूँगा एंड फिर वही इजी नोट्स, फिर उसके बाद 3-4 साल के PYQs। एंड जैसा तुमको पता है कि लाइक 2025 और 26 से तो पैटर्न भी चेंज हो चुका है इसका जेई मीन्स का। तो मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, लाइक 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे एंड तुमसे पूछेंगे कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइक मेरे शिफ्ट में तो काफ़ी आए थे भाई, एंड मेरे को 3-4 स्टेटमेंट पता रहते थे, बट 1-2 स्टेटमेंट में लाइक ऐसा डाउट होता था एंड फिर क्या ही करे भाई, तुक्का ही लगाना पड़ता था कि मतलब उसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो ये एकदम ऐसा ना शॉक एलिमेंट था। फिर मैं ऐसा, मेरे को मैथन के सर जो भी है अनूप सर, उन्होंने बताया कि लाइक मार्क्स आप पे ना ये मैट्रिक्स असर्शन टाइप की बुक पढ़ी है। आई डोंट नो ये फ्री है कि नहीं है, बिकॉज मेरे पास तो इसका प्रीमियम है मार्क्स ऐप क्या। तो इसमें लाइक पूरे असर्शन, रीजनिंग, मल्टी स्टेटमेंट, मैट्रिक्स, मैच क्वेश्चन है। तो टोटल आई थिंक केमिस्ट्री में 506 एंड फिजिक्स में 305। तो ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट कर लूँगा तो नए पैटर्न के हिसाब से भी प्रैक्टिस हो जाएंगी। एंड फिर आता है मैथ्स में मेरे को कुछ भी नहीं आता भाई, मैथ्स में लिटरली मैं 0 पे हूँ। तो मैथ्स में मैंने ये चैप्टर्स गिन रखे हैं, मतलब इतने 10-11 चैप्टर्स हैं। एंड आई नो मैं इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स तो नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे को जो 4 चैप्टर्स पहले करने हैं, लाइक वेक्टर 3D, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये 4 चैप्टर मेरे को पहले करने हैं। एंड उसके बाद PNC क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, ये सेकंड राउंड में ये चैप्टर्स करूँगा। एंड इन 3 चैप्टर्स को मैंने बोर्ड मतलब इस टाइम पढ़ रखा था ड्रॉप ईयर में। एंड ये 3 चैप्टर करने के बाद मैं फिर बाइनोमियल थ्योरम करूँगा, फिर सेट रिलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड अगर टाइम मिले तो फिर एरिया अंडर कर्व, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली तो मैं इसे लीव ही करूँगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो टाइम है, बिकॉज मेरे को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी ज़्यादा टाइम देना है। एंड मैथ्स में मैं क्या करूँगा, मैथ्स में मैं करने वाला हूँ NV सर के वन शॉट, बाउंस बैक नहीं, ये पूरा क्लासेस में जो सर का वन शॉट है वो वन शॉट करने हैं। एंड उसके बाद फिर आशीष सर के जो क्रैश कोर्स था, जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, उसमें सर ने PYQ सेशन ले रखे, तो वो PYQ सेशन देखूंगा। एंड उसके बाद लास्ट 4 साल के PYQs में सॉल्व करूँगा, 4 से 5 साल के। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखे, लाइक वेक्टर्स के मैं लास्ट 4 साल के क्वेश्चन करूँगा, जिसमें 115 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3D ज्योमेट्री में 150 जो कि लास्ट 3 ईयर्स में किए हैं, मतलब पूछे गए हैं। तो इतने क्वेश्चन मैं करूँगा, तो टोटल मैंने कैलकुलेट किया भाई 1100 क्वेश्चन है। एंड अगर मेरे को इनको कंप्लीट करना है तो 25 से 30 क्वेश्चन पर डे करने पड़ेंगे। एंड भाई मैथ्स में तो सॉल्विंग स्पीड बहुत कम है भाई, 8 से 9 क्वेश्चन पर आवर हो जाए वही बड़ी बात है, मतलब 2 से 3 घंटा सॉल्विंग। और उसके बाद मेरे को वन शॉट भी देखना है, तो मेरे को गट फीलिंग आ रही कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल ज़्यादा टारगेट्स ले रखे कि एटलीस्ट इसमें से 30-40% भी कंप्लीट कर पाऊँ, तो वही बड़ी बात है। तो ये मेरा रफ सा प्लान है, इन्हीं को मैं फॉलो करूँगा। एंड इस चैनल पे मैं मोस्टली एक हफ्ते में वीडियो डालने का ट्राई करूँगा। आज जैसे वेंसडे है तो मैं अगला वीडियो ऑलमोस्ट ट्यूसडे को डाल दूंगा। एंड एक ऐसा वीकली टारगेट मैं दिखाऊंगा कि लाइक इतना मेरा टारगेट है। एंड अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने इनमें से कितना कर लिया। तो ये मैंने अपना वीकली टारगेट बना लिया है टिल 3rd Feb। तो फिजिक्स में मेरे को फ्लूइड्स के मतलब मैंने थ्योरी तो कर लिया आज, उसको कल रिवाइज करूँगा एडिनिटी के रिवीजन लेक्चर से। फिर टॉप PYQs करने हैं एंड बस टॉप PYQs करने हैं। फिर ग्रेविटेशन के टॉप PYQs, थर्मल फिजिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मो और NLM, इनके टॉप PYQs करने हैं 3rd Feb तक। एंड केमिस्ट्री में मेरे को पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, वो जो भी लेक्चर था 12 घंटे का सर का, वो देखना है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट करना है, आई थिंक 2 लेक्चर्स ही है तो वो हो जाएगा। DNA ब्लॉक भी कंप्लीट करना है। IOC की डेली 1 घंटा में रिवीजन करूँगा। एंड टॉप 250 क्वेश्चंस ऑफ वही वो वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एंड फिर हाइड्रोकार्बन के PYQs। तो इतना मेरा टारगेट है। एंड मैथ्स में ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है, बस वेक्टर्स का वन शॉट हो जाए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर देख लूँ एंड PYQs 80-90 क्वेश्चन हो जाए तो बढ़िया बात है। तो ये मैं अगले वीक अपडेट करूँगा 3rd Feb में। एंड ऑल्सो जिनको नहीं पता, मेरा सेकंड चैनल भी है सार्थक डेली, वहाँ पे मैं डेली वीडियोस डालूंगा अबाउट माय प्रोग्रेस अपडेट। तो कल से मैं वहाँ पे भी डेली अपडेट्स डालूंगा। आई थिंक 9 से 11 बजे तक, 9 से 11 से बीच में मैं मतलब वीडियो डाल दिया करूँगा। एंड तुम लोग भी अपनी उसमें कमेंट सेक्शन में प्रोग्रेस अपडेट डाल दिया करो, लाइक उससे तुम्हारा भी फायदा होगा, लाइक तुम भी कंसिस्टेंट रह पाओगे कि लाइक मैं हर दिन वीडियो डालूंगा, तुम भी उसके नीचे डालोगे तो लाइक एक कम्युनिटी भी बन जाएगी कि लाइक बाकी सब पढ़ रहे हैं, अपने को भी पढ़ना है। तो तुम लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हाँ, यही था, मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह तो शेयर कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं 3rd Feb को वीडियो डालूंगा। एंड आई होप तुम लोगों की पढ़ाई वगैरह अच्छी चली होगी एंड तुम्हारा पेपर बढ़िया गया होगा। बट अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं भाई, रात गई बात गई, अभी सीधा बाउंस बैक करना है भाई। अप्रैल अटेम्प्ट में सीधा कम बैक करेंगे, ठीक है गाइस। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।